नमस्कार। एक्चुअली आज जिस सिलेबस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो आउट ऑफ सब्जेक्ट है। ये मेरे चैनल में नहीं आएगा, पर मैं आज इस बारे में बात करना चाहता हूँ। जब से सरकार ने अग्निपथ स्कीम लाया है लोगों के सामने, तब से सबकी मन से देशभक्ति उड़ गया है। हाँ, जो देशभक्त था हमारे इंडिया में वो सभी देशद्रोही बन चुके हैं लगभग। वो प्रोटेस्ट कर रहा है, चीजें जला रहा है, तोड़ रहा है। अभी तो हमारे बंगाल में पुलिस भी उतर आए हैं मैदान में, अभी देखा मैंने, इसलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। সেনাবাহিনীতে নিয়োগের জন্য মোদী সরকারের নতুন প্রকল্প অগ্নিপথের বিরোধিতায় বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া বিক্ষোভ এদিন 3 দিনে পড়ল। पुलिस उतर आए हैं, जो ट्रेनी थे पुलिस की वो उतर आए हैं। और कल एक वीडियो देखा मैंने जिसमें कुछ लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही थी मुंबई में शायद। आपका प्रदर्शन की पहुंची क्या नाम है आपका? पूजा गुप्ता। क्यों पहुंची है? क्या क्या दिक्कत है और इस योजना के बारे में क्या जानती है? हमें अपना रोजगार चाहिए, अपना पूरा रोजगार। हमें आगे तक हमें हर चीज फैसिलिटीज मिलती रहे ताकि हम अपना आगे तक फ्यूचर बना सके। वो तो ये भी नहीं जानती कि वो किस बारे में प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन उसमें भी कई चीजें हैं जो सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, फिर भी आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं बताइए, आप कर रहे होंगे तो आप सोच समझ के कर रहे होंगे जिस तरह से। 4 साल के बाद हमें बस आपको ये पता है कि 4 साल के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि और सरकार की ये स्कीम की फायदा क्या है, दुविधा क्या है, कुछ नहीं जानते, पर प्रोटेस्ट। हाँ, इंडिया में प्रोटेस्ट जरूर चाहिए, चाहे आपको कुछ पता हो या ना हो, पर प्रोटेस्ट जरूर चाहिए। मैं भी प्रोटेस्ट करूंगा। तो क्या आप जानते हैं कि ये जो अग्निपथ अग्निवीर जो स्कीम है वो क्या है? अच्छे से जानते हैं ना? मुझे तो लगता नहीं कि आप अच्छे से जानते होंगे। अगर अच्छे से जानते होंगे तो प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं करोगे। मैं फेसबुक में देखता रहता हूँ हर वक्त के सभी नौजवान आर्मी में जाना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, देश के लिए मर मिटना चाहता है। इतना जुनून है उनकी गांड में। हाँ, गांड में इतना जुनून है। पर अब जब सरकार ने एक स्कीम लाई कि आओ देश के लिए कुछ करो, नहीं, उन्हें तो फ्यूचर चाहिए। देश के लिए कुछ नहीं, उन्हें फ्यूचर चाहिए। हाँ, सरकार ने बोला 4 साल के लिए। जहां तक मुझे मालूम है, अगर 100 लोगों को सरकार लेगा, उसमें से 25 लोग तो वहां से परमानेंट सिलेक्ट हो जाएगा, और 75 लोग जो सिलेक्ट नहीं होगा परमानेंट के लिए, आगे के लिए 4 साल के बाद, वो लोग रिटर्न भी कर सकते हैं कि मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। उसमें भी विचार होगा सरकार की तरफ से। क्या आपको पता है ये बातें? नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपको तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा 4 साल के लिए। क्यों? 4 साल के लिए तो कुछ नहीं हो सकता, पैसा नहीं हो सकता, शादी नहीं कर सकते आप लोग। आपको देशभक्ति नहीं है। मैं कहूंगा आप लोग देशभक्त नहीं हो। अगर देशभक्त होते तो देश की जो संपदा है उसे नष्ट नहीं करते प्रोटेस्ट करने के बाद। आपको पूरा हक है, आप प्रोटेस्ट करो, पर राष्ट्र की जो संपत्ति है उन्हें क्यों वेस्ट कर रहे हो आप? ये क्या बात हुई? रोड ब्लॉक करके, कुछ ऐसे वैसे चीजें तोड़ के, एक कौन सी प्रोटेस्ट हुआ? और कहा गई आपकी देशभक्ति इस जगह? देशभक्ति कहाँ है आपका? आप जानते हो जो सैलरी स्कीम है वो कैसा है? और हाँ, पिछले दिनों मैं एक न्यूज चैनल में देखा था, यूट्यूब में ही एक है न्यूज चैनल। उन्होंने कहा कि आर्मी को सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। आर्मी को, भाई कौन सा देश करता है आर्मी को प्राइवेटाइजेशन? आपको इतना भी पता नहीं? आर्मी या डिफेंस की कोई भी चीजें प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता है। हाँ, रेल हो गई, ठीक है, पर मतलब आपका भी क्या बोलूं आपको, प्राइवेटाइजेशन डिफेंस। और हाँ, इनमें सरकार कौन सी सुविधाएं आप लोगों को नहीं दे रहा है मुझे बताइए। सभी तरह की सुविधाएं आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर। 4 साल की जॉब में जैसे रेगुलर बंदे को मिलेगा, वैसे आप लोगों को भी खाना रहना तो फ्री में ही मिलेगा, जैसे रेगुलर को मिलता है। जो सुविधाएं रेगुलर बंदे को मिलता रहेगा, वो सुविधा इन अग्निवीरों को भी मिलेगा। हाँ, शायद आपको पता नहीं होगा, इसलिए आप चले प्रोटेस्ट करने। 4 साल की सर्विस में सैलरी स्ट्रक्चर शायद आपको पता नहीं होगा, इसलिए चले आप प्रोटेस्ट करने।
सालों साल इंक्रीमेंट के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, इसलिए चले प्रोटेस्ट करने। जो पैसा आपकी सैलरी से कटेगा वही पैसा सरकार भी आपको देगा। 4 साल बाद, मैं मान लिया 4 साल बाद आपके पास जॉब नहीं रहेगा, आप निकल आओगे, आप कितना पैसा लेकर निकलोगे क्या आपको मालूम है? मालूम नहीं है, इसलिए चले थे प्रोटेस्ट करने। आपको तो सिर्फ प्रोटेस्ट चाहिए, हिंदू मुस्लिम दंगा चाहिए, सरकार की अगेंस्ट प्रोटेस्ट चाहिए। मैं सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। अरे यार, मेरा भी ड्रीम था, एक समय मेरा भी ड्रीम था कि मैं जाऊं देश के लिए कुछ करूं, पर मैं अनफिट हूं। हाँ भाई, मैं अनफिट हूं और मेरा उम्र भी निकल चुका है, इसलिए मेरा नहीं हो पाएगा। वरना मैं भी चाहता इस अग्निपथ के स्कीम में, हाँ भाई जरूर जाता, पर मैं अनफिट हूं, इसलिए मेरा नहीं हो पा रहा है। इस बात की गम है मुझे कि मेरा नहीं हो पा रहा है। और आप लोग जो कि फिट है, देश के लिए कुछ करना चाहते हो और देश की वीर हो, आपको तो नहीं चाहिए, आपको अपना फ्यूचर चाहिए। तो आप लोग देशभक्ति दिखाने के लिए जो देश की संपत्ति, ट्रेन, बस, इस सबको तोड़ रहे हो, जला रहे हो, ये जानते हो आप, ये एक तरफ से देशद्रोहिता है। शायद आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपको प्रोटेस्ट करना है। मैं मेरी तरफ से मेरी स्टेट की सरकार को और केंद्र सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं, इस बारे में जरूर इसकी अगेंस्ट कोई स्टेप लिया जाए जो कि देश प्रेमी के नाम पे देश की चीजें तोड़फोड़ कर रहा है। इस बारे में जरूर कोई स्टेप लिया जाए। और अगर प्रोटेस्ट करना है, इससे पहले जाके न्यूज देखो, सही से अग्निपथ अग्निवीर के बारे में सुनो, देखो, जानो, फिर जाके प्रोटेस्ट करो। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। ऐसे देश प्रेमी दिखाते हुए खुद को देशद्रोही प्रमाणित करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई आप देश प्रेमी नहीं हो, देशद्रोही बन चुके हो अभी। ठीक है, पहले जाओ, इसके बारे में जानो अच्छे से, फिर जाके प्रोटेस्ट करो। इसमें प्रोटेस्ट करने जैसा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं तो चलता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।